Hello everyone, this is Alex Smith and welcome to Knowledge the Ambition. अरिहंत कंप्यूटर अवेयरनेस की सीरीज़ का आज का हमारा चैप्टर नंबर 10 है, जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में हम एक पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विच इज़ एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। इससे पहले 9 चैप्टर्स को मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, सभी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो यदि आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जो है एक साथ सभी वीडियोस मिल जाएंगी, या वीडियो सेक्शन में आप उन वीडियोस को ढूंढ सकते हो। ठीक है, प्रॉपर थंबनेल के साथ वो लगी हुई हैं, तो आप उन सभी को ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एमएस वर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाज डेवलप्ड बाय डैश इन डैश। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो डेवलप किया गया था बाय द माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, ठीक है, इन 1980s। ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक सॉफ्टवेयर ऑफ एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस का एक बेसिक सॉफ्टवेयर कौन सा है इनमें से? एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट या एमएस एक्सेस। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 5 होगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, एमएस वर्ड इज अ डैश। तो एमएस वर्ड क्या है? एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज एमएस वर्ड। एमएस वर्ड क्या है? एक कैलकुलेटिंग टूल है, प्लानिंग टूल है, ठीक है, चार्ट है, या फिर नेटवर्किंग टूल है, या डॉक्यूमेंट टाइपिंग टूल है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 5 है, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट टाइपिंग टूल। क्वेश्चन नंबर 5 है, माइक्रोसॉफ्ट इज़ अ डैश। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पर देना है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो माइक्रोसॉफ्ट इंक्लूडेड with Windows 2000 that can be used only to create or edit text files smaller than 64K that do not require formatting। ये आपका अप्रोप्रिएट आंसर होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, पूछा गया है, अ प्रोग्राम विच हेल्प्स टू क्रिएट रिटन डॉक्यूमेंट्स एंड लेट्स यू गो बैक एंड मेक करेक्शन एट नेसेसरी। तो एक प्रोग्राम जो कि आपको रिटन डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने में हेल्प करता है एंड उसमें करेक्शंस, जो नेसेसरी करेक्शंस होते हैं उन्हें करने में भी आपकी हेल्प करता है। ठीक है, लेट्स यू गो बैक एंड मेक करेक्शंस। तो ये आपका वर्ड प्रोसेसर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, पूछा गया है, अ वर्ड प्रोसेसर वुड बी यूज्ड बेस्ट टू। तो वर्ड प्रोसेसर का बेस्ट यूज क्या होगा इनमें से? टू टाइप अ स्टोरी। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिस प्रोग्राम इज मेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। एक प्रोग्राम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है एंड एम्बेडेड विद विंडोज एंड यूज टू व्यू वेब डॉक्यूमेंट्स। तो वेब डॉक्यूमेंट्स को देखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? एमएस वर्ड का। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, यू कैन स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बाय यूजिंग विच बटन। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आपको स्टार्ट करना है तो इनमें से आप यूज़ करोगे स्टार्ट बटन। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हेन यू स्टार्ट एमएस वर्ड द ओपनिंग डॉक्यूमेंट हैज़ द नेम एज। जब आप एमएस वर्ड को स्टार्ट करोगे तो ओपनिंग जो डॉक्यूमेंट होगा उसका डिफ़ॉल्ट नेम होगा डॉक्यूमेंट 1। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए डिफ़ॉल्ट जो आपकी एक्सटेंशन होती है वो होती है DOC। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, द फर्स्ट बार ऑफ एमएस वर्ड इज डैश। तो एमएस वर्ड का पहला बार कौन सा होता है? सबसे पहला बार इसमें पाया जाता है आपका टाइटल बार। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट दैट हैज़ बीन क्रिएटेड मीन्स डैश। इट मीन्स करेक्टिंग इट, यानी जो आपका डॉक्यूमेंट बनाया गया है उसको एडिट करना मतलब उसे करेक्ट करना। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, a dash is an additional set of commands that the computer displays after you make a selection from main menu। यानी कि आप मेन मेन्यू से अगर सिलेक्शन करोगे तो जो आपका एक एडिशनल सेट ऑफ कमांड्स अपेयर होगा, ठीक है, वो उसे आप कहोगे सब मेन्यू। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, पूछा गया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेसर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। पहले आपको डिटेल दी गई है, ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया। पूछा गया है, इन एमएस वर्ड स्पेलिंग चेक इज़ अ फीचर अवेलेबल इन विच टैब। तो स्पेलिंग चेक का जो ये फीचर है ये कौन से टैब में अवेलेबल होगा? फाइल, होम, इंसर्ट, रिव्यू और रेफरेंसेस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, ये रिव्यू टैब में आपका अवेलेबल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, एमएस वर्ड इज़ अ टेक्स्ट और अ डॉक्यूमेंट एडिटिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम that comes in package of MS Office suites, which among the given option is not related to MS Word। तो इनमें से जो है कौन सा ऑप्शन आपको बताना है कि MS Word से रिलेटेड नहीं है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, एंटीवायरस जो है MS Word से रिलेटेड नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इन ऑर्डर टू चूज द फॉन्ट फॉर अ सेंटेंस इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। तो फॉन्ट अगर आपको चूज करना है किसी सेंटेंस का इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट, तो आप क्या करोगे, फॉन्ट को सिलेक्ट करोगे इन दी फॉर्मेट मेन्यू। ध्यान में रखना है आपको, फॉन्ट जो है आपका फॉर्मेट मेन्यू में अवेलेबल होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन कंप्यूटर यूजर डैश अ डॉक्यूमेंट दे चेंज इट्स अपीयरेंस। तो डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस कब चेंज होगी, जब यूज़र क्या करेगा, यूज़र जो है वो डॉक्यूमेंट को एडिट कर देगा। ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, इन वर्ड द रिप्लेस ऑप्शन इज अवेलेबल ऑन। रिप्लेस ऑप्शन कहाँ पर अवेलेबल होता है, ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट में। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 विच इज एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू में आपको रिप्लेस ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन ऑफ एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू का कौन सा ऑप्शन इनमें से नहीं है। तो कट आपका एडिट मेन्यू में पाया जाता है, कॉपी भी पाया जाता है और पेस्ट भी पाया जाता है, लेकिन पेज सेटअप जो है ये एडिट मेन्यू में नहीं पाया जाता, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21, विच बार इज यूजली लोकेटेड बेलो द टाइटल बार दैट प्रोवाइड्स कैटेगराइज्ड ऑप्शंस। तो कैटेगराइज्ड ऑप्शन आपको बताना है कि टाइटल बार के जस्ट ये बेलो होता है, ठीक है, जस्ट नीचे होता है, और जो कि आपके ऑप्शंस को कैटेगराइज करता है, तो वो बार क्या कहलाता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1, मेन्यू बार ये आपका कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, पूछा गया है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चेंजेस टू एन एग्जिटिंग डॉक्यूमेंट इज रेफर टू एज डैश इट। यानी वो प्रोसेस मेकिंग चेंजेस टू एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, तो वो आपका प्रोसेस कहलाएगा क्या, एडिटिंग। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, पूछा गया है मोस्ट ऑफ द एडिटिंग टूल्स आर अवेलेबल अंडर विच मेन्यू। तो मोस्ट ऑफ द जो एडिटिंग टूल्स होते हैं वो किस मेन्यू में अवेलेबल होते हैं, ये आपके अवेलेबल होंगे एडिट मेन्यू में। क्वेश्चन नंबर 24 है, टू मूव द बिगनिंग ऑफ अ लाइन ऑफ अ टेक्स्ट प्रेस द डैश की। यानी कि आपको लाइन के बिगनिंग में आपको मूव करना है, तो आपको कौन सी की प्रेस करनी पड़ेगी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, होम की। क्वेश्चन नंबर 24 है, इन विच मेन्यू वी विल फाइंड द कमांड डॉक्यूमेंट। कौन से आपको बताना है कि मेन्यू में हमें जो है वो कमांड डॉक्यूमेंट, ये आपकी कमांड डॉक्यूमेंट मिलेगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, डाटा। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल। इनमें से कौन सा जो है वो एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है। बोल्ड होता है फॉन्ट स्टाइल, इटैलिक होता है, रेगुलर होता है और बोल्ड इटैलिक भी होता है, लेकिन सुपर स्क्रिप्ट जो है ये कोई भी फॉन्ट स्टाइल नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप्स आर। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जो है ये पेज ओरिएंटेशंस होती हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज टू मूव अ पैराग्राफ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। तो किसी भी पैराग्राफ को एक प्लेस से अनदर प्लेस पे पहुंचाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, कट एंड पेस्ट। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कट एंड पेस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, टू मूव द टेक्स्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन टू अनदर पोजीशन विदाउट डिलीटिंग इट। अब मूव भी करना है लेकिन उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे जो है उसको डिलीट नहीं करना है, तो ये आपका कहलाएगा कॉपिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेज द बटन फॉर चेंजिंग टेक्स्ट स्टाइल अलाइनमेंट एंड साइज। तो टेक्स्ट स्टाइल अलाइनमेंट और साइज़ को चेंज करने के लिए जो आपका बटन डिस्प्ले होता है वो कहाँ पर होता है, तो ये आपका बटन जो है डिस्प्ले होगा फॉर्मेटिंग टूल बार में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट यू हैव टू पुट ऑन। तो अगर प्रिंट करना है डॉक्यूमेंट को तो प्रिंटर को ही ऑन करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, पूछा गया है ब्लिंकिंग पॉइंट विच शोज योर पोजीशन इन द टेक्स्ट इज कॉल्ड। तो ब्लिंकिंग पॉइंट आपका ये कहलाता है कर्सर। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है, आफ्टर सिलेक्टिंग द रिप्लेस ऑप्शन फ्रॉम द एडिट मेन्यू द फॉलोइंग डायलॉग बॉक्स विल बी अपेयर। तो यदि आप रिप्लेस ऑप्शन को एडिट मेन्यू में जाके सिलेक्ट करोगे तो कौन सा डायलॉग बॉक्स आपका अपेयर होगा, तो ये आपका अपेयर होगा फाइंड एंड रिप्लेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग जस्टिफिकेशन अलाइन द टेक्स्ट ऑन बोथ साइड्स लेफ्ट एंड राइट ऑफ द मार्जिन। तो मार्जिनस के दोनों साइड लेफ्ट और राइट के जो मार्जिनस हैं वो जस्टिफाई होंगे, ठीक है। जस्टिफिकेशन जो है अलाइनमेंट जो होगी उनकी जस्टिफाई होगी, यानी इक्वली जो है वो आपके मार्जिनस रहेंगे बोथ साइड में, तो वो आपकी अलाइनमेंट क्या कहलाएगी, जस्टिफाई। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, ऑटो टेक्स्ट कैन बी यूज टू इंसर्ट डैश इन डॉक्यूमेंट। तो ऑटो टेक्स्ट का यूज़ किया जाता है टू इंसर्ट टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, अबाउट मार्जिन्स
मार्जिन्स के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सो द यहाँ पर अप्रोप्रिएट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2, मार्जिन्स डिफरेंट सेक्शन कैन हैव डिफरेंट मार्जिन्स। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, when entering text within a document the enter key is normally pressed at the end of every। तो entering a text within a document, जो enter की नॉर्मली हम प्रेस करेंगे एट द एंड ऑफ एवरी लाइन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है, इन ऑर्डर टू डिलीट अ सेंटेंस फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट यू वुड यूज़। तो डिलीट करना हो आपको किसी सेंटेंस को, ठीक है, डॉक्यूमेंट में, तो आप क्या यूज़ करोगे? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, हाईलाइट एंड डिलीट। आप हाईलाइट करोगे उस सेंटेंस को और डिलीट कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 39 है, सॉफ्ट पेज ब्रेक्स के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सो द राइट आंसर होगा यहाँ पर, आर इंसर्टेड बाय वर्ड ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ द पेज। ये सॉफ्ट पेज ब्रेक्स के बारे में अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट यहाँ पर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40। पूछा गया है, व्हेन वर्किंग इन द पेज ब्रेक प्रीव्यू यू कैन डैश। तो जब आप वर्क करोगे इन अ पेज ब्रेक प्रीव्यू में, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर 4 विच इज़ द ऑल ऑफ द अबव। सभी ऑप्शंस जो है वो डुएबल है। व्यू एग्जैक्टली वेयर ईच पेज ब्रेक अकर्स, ऐड और रिमूव पेज ब्रेक्स और चेंज द प्रिंट एरिया, ये सभी एक्शंस जो है डुएबल है व्हाइल वर्किंग इन द पेज ब्रेक प्रीव्यू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, इन वर्ड यू कैन फोर्स अ पेज ब्रेक। तो व्हेन यू कैन फोर्स अ पेज ब्रेक बाय पोजीशनिंग योर कर्सर। ठीक है, राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 3, बाय यूजिंग इंसर्ट और सेक्शन ब्रेक। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, बाय यूजिंग इंसर्ट और सेक्शन ब्रेक। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, वेयर यू कैन फाइंड द हॉरिजेंटल स्प्लिट बार ऑन MS वर्ड स्क्रीन। तो MS वर्ड स्क्रीन के ऊपर आपको हॉरिजेंटल स्प्लिट बार कहाँ पर देखने को मिलेगा? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, ऑन द टॉप ऑफ द वर्टिकल बार। वर्टिकल स्क्रॉल बार के जस्ट टॉप में आपको जो है ये हॉरिजेंटल स्प्लिट बार देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, इन MS वर्ड द डिफॉल्ट अलाइनमेंट फॉर पैराग्राफ। MS वर्ड में पैराग्राफ की डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होगी? तो ये आपके लेफ्ट अलाइन होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल ऑन द रूलर ऑफ द MS वर्ड स्क्रीन। MS वर्ड स्क्रीन पे जो आपका रूलर होगा, ठीक है, ए रोलर के बारे में आपको बताने की कौन सा ऑप्शन जो है वो इसमें रोलर में अवेलेबल नहीं होगा। तो रोलर में आपका लेफ्ट इंडेंट होता है, राइट इंडेंट होता है, लेकिन सेंटर इंडेंट नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है, यू स्पेसिफाई द सेव डिटेल्स ऑफ योर फाइल इन द डैश। तो सेव डिटेल्स आप किस प्रकार से सेव करोगे? ठीक है, तो स्पेसिफाई होगा ये किसमें? सेव एज अ फाइल डायलॉग बॉक्स में। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, टू सेव एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट विद अ डिफरेंट फाइल नेम क्लिक डैश। तो आपका जो एक डॉक्यूमेंट है एग्जिस्ट करता है, पहले से आपने क्रिएट किया हुआ है, उसको डिफरेंट फाइल नेम के साथ आपको सेव करना है, तो क्लिक आपको करना है क्या? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 विच इज़ व्हाट? सेव एज ऑन द फाइल मेन्यू। ठीक है, फाइल मेन्यू में आपको सेव एज पे क्लिक करना है। क्वेश्चन नंबर 47 है, हाउ मेनी वेज यू कैन सेव अ डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट्स को हम 3 प्रकार से सेव कर सकते हैं। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। वर्ड हैज़ अ लिस्ट ऑफ प्री डिफाइंड टाइपिंग स्पेलिंग्स। वर्ड के पास जो है वो प्री डिफाइंड टाइपिंग स्पेलिंग्स होती हैं, कैपिटलाइजेशन एंड ग्रामर एरर्स होती हैं, दैट डैश कैन डिफेक्ट और करेक्ट। ठीक है, ये आपका ऑटो करेक्ट कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन 2 इज दी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है, वेयर हैडर अपेयर। तो हैडर कहाँ पर अपेयर होता है? तो हैडर आपका जो है वो हमेशा टॉप में अपेयर होता है। ठीक है, और इसी के साथ फुटर जो है आपका बॉटम में अपेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर कट कमांड। अब कट कमांड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, Ctrl+X हम कट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, टू इंक्रीज द लाइन स्पेसिंग यूज़ द डैश शॉर्टकट की। अब लाइन की स्पेसिंग को आपको इंक्रीज करना है तो Ctrl+5 का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 है, शॉर्टकट की आपको बतानी है फॉर डिस्प्लेइंग द फुल पेज एज दे आर प्रिंटेड। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 विच इज़ Ctrl+F2 का आप इस्तेमाल करोगे। ठीक है, टू डिस्प्ले फुल पेज एज दे आर प्रिंटेड। क्वेश्चन नंबर 53 है, द शॉर्टकट की टू प्रिंट डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 5, Ctrl+P।
शॉर्टकट की आपको बतानी है टू डिस्प्ले ओपन डायलॉग बॉक्स। तो ओपन डायलॉग बॉक्स को जो है इसके लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है, तो ये है आपकी यहाँ पर दी नहीं गई है, ठीक है, और नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा। आप मुझे बताइए कि डिस्प्ले ओपन डायलॉग बॉक्स के लिए जो है वो शॉर्टकट की कौन सी होती है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा यदि आपको आता है, नहीं आता है तो आप सर्च कीजिए, ढूंढिए और बताइए कि डिस्प्ले ओपन डायलॉग बॉक्स के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया है टू मूव द बॉटम ऑफ अ डॉक्यूमेंट व्हाइल वर्किंग ऑन MS वर्ड विच कमांड इज यूज। तो आपको मूव करना है बॉटम में, ठीक है, ऑफ अ डॉक्यूमेंट व्हाइल वर्किंग ऑन MS वर्ड, कौन सी कमांड यूज होगी, तो ये कमांड होगी आपकी यूज कंट्रोल प्लस पेज डाउन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया है टू अंडू द लास्ट वर्क वी हैव टू यूज विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज शॉर्टकट की। अंडू के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है, तो ये होती है आपकी कंट्रोल प्लस जेड इसके लिए इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 शॉर्टकट की आपको बतानी है टू गो टू लास्ट लाइन इन दी डॉक्यूमेंट में आपको जो है वो लास्ट लाइन पे जाने के लिए शॉर्टकट की इस्तेमाल कौन सी करनी है, तो ये आपकी यूज़ होगी कंट्रोल प्लस एंड। क्वेश्चन नंबर 58 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू सेलेक्ट द एंटायर डॉक्यूमेंट को अगर आपको सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस ए का इस्तेमाल करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टकट की आपको बतानी है फॉर एंटरिंग द टेक्स्ट सेलेक्टेड बाय द यूजर इन द वर्ड, फॉर एंटरिंग नहीं सेंटरिंग, यानी आपने कोई भी पैराग्राफ सेलेक्ट किया है उसको आपको सेंटर इंडेंट करना है, तो इसके लिए कौन सी जो है वो शॉर्टकट की इस्तेमाल होगी, तो कंट्रोल प्लस ई का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 टू ओपन अ न्यू फाइल इन MS वर्ड द शॉर्टकट की इज। न्यू फाइल ओपन करनी है तो इसके लिए हम कंट्रोल प्लस एन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये थे MS वर्ड के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। इसी के साथ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे MS एक्सेल एंड देन MS पावर पॉइंट। ये चैप्टर जो है आपका ख़त्म हो जाएगा 1-2 सेशंस में। इसके बाद हम डाटाबेस कंसेप्ट देखेंगे और लास्ट में आपके जो है वो प्रैक्टिस सेट्स भी देखेंगे। इसमें जो आपकी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी को डिस्कस किया जाएगा, तो आपको ये सीरीज़ जो है वो कम्प्लीटली फॉलो करनी ही है, ठीक है। सभी क्वेश्चंस का आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा कम टाइम में, ठीक है, कम टाइम में आपका एक अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।